लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 अक्टूबर को होम मिनिस्ट्री के साथ LAB और उसके साथ साथ KDA की मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन आज लेह एपेक्स बॉडी के एक मेंबर थुप्सन सिवांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने कहा, थुप्सन सिवांग ने क्लियरली मेंशन किया कि 6 अक्टूबर की मीटिंग में LAB पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी 6 अक्टूबर की जो मीटिंग रहेगी उसमें लैब का कोई मेंबर शामिल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और कई सारे रीजंस, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कई सारे रीजंस उसमें साइट किए। सबसे पहला रीजन उन्होंने ये कहा कि अगर हम एंटी नेशनल है तो इस बात को प्रूव किया जाए, अगर हम मुल्क के खिलाफ हैं तो इस बात को साबित करें, इस बात को साबित करने की जरूरत है। साथ ही साथ सोनम वांगचुक जो केस में NSA केस में बंद है, जोधपुर जेल उसने शिफ्ट कर दिया गया है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर सोनम वांगचुक एंटी नेशनल था तो आज तक इन्हें इतना वक्त क्यों लगा, इतनी एजेंसीज को इतना वक्त क्यों लगा कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। तो बिलाखिर जो एंटी नेशनल का हम पे दाग लगा है, जो हमें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, इस बात को सबसे पहले तो प्रूव किया जाए। उसके साथ साथ 4 लोग और 50 से ज्यादा अफराद वहां जख्मी हुए हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी जो कुछ भी लद्दाख में सितंबर 24 को हुआ, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए। लेह में जो प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट का आफ्टरमाथ हमने देखा, 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे, कई सारे लोग सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो जख्मी हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिरासत में लिए गए हैं। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हमारे पास सबूत है कि इन्होंने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर ही अंधाधुंध गोलियां चलाई है। यानी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने गोलियां चलाई और सितंबर 24 को ये तमाम तर चीजें वहां देखने को मिली। उसके साथ साथ लैब ने यह भी कहा कि इस पूरे इंसिडेंट में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया। इससे पहले भी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की है, इससे पहले भी वो कई दिनों तक उन्होंने जो ये मांग रखी है, 6 शेड्यूल हो, इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल, स्टेटहुड की डिमांड हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड हो, कई सारी चीजें, कई सारी डिमांड जो उनकी थी वो इन्होंने इसमें कही है कि उन्होंने इससे पहले भी ये डिमांड्स की है। लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हुआ? और इस बार पहली बार हमने देखा जहां लेह में ऐसे प्रोटेस्ट हुए जो वायलेंट हो गए। ऐसे प्रोटेस्ट इससे पहले लेह में कभी देखने को नहीं मिले। तो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया, कई सारी बातों पे फोकस किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि अगर हम एंटी नेशनल हैं तो इस बात को ज़रूर प्रूव करें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लद्दाख में, जो लेह में खास तौर पे 24 सितंबर को हुआ है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक ये तमाम तर चीज़ें नहीं होती हैं तब तक हम किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। वहीं करगिल की बड़ी बॉडी KDA ने भी इन तमाम तर चीज़ों को कहा, तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इमीडिएट और अनकंडीशनल रिलीज हो एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो फिलहाल जोधपुर ले जाए गए हैं, जोधपुर की जेल में बंद है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के केस के तहत बंद है और उनको इमीडिएट बेसिस पे अनकंडीशनल उनका रिलीज हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोब होना चाहिए जो वायलेंस हुआ है और जो कई सारी चीजें वहां होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। 2019 में जब दफा 370 की मनसूखी हुई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक अलग UT बनाया गया, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और उसके साथ साथ लद्दाख को एक UT बनाया गया, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। यानी वहां लेजिस्लेचर नहीं होगा, वहां असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन उस पूरे रीजन में एक MP रहेगा, एक मेंबर पार्लियामेंट होगा। इस बार मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान है और वो करगिल से ताल्लुक रखते हैं। अब लद्दाख के लोगों की कई सारी डिमांड्स थी। लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, हमें रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी डिमांड है कि उन्हें 6 शेड्यूल में इंक्लूजन करना चाहिए, उनका 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो चाहते हैं कि हमें ये दर्जा मिले। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वो लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लेह और करगिल 2 पार्लियामेंट सीट्स होनी चाहिए, इसके बदले कि वहाँ एक ही है, वहाँ 2 पार्लियामेंट सीट्स मिलनी चाहिए। हिल काउंसिल वहाँ ऑलरेडी है और लेह में कुछ वक्त बाद ही हिल काउंसिल के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो वो एक और चीज़ वहाँ की लोगों की डिमांड रहती है।
रिजर्वेशन और उसके साथ साथ डोमिसाइल का मसला। रिजर्वेशन का मसला और डोमिसाइल का मसला जो मसला है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गया है। इससे पहले जो होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुई थी उसमें 95% रिजर्वेशन लद्दाख की आबादी को दी गई है। डोमिसाइल के लिए 2019 से लेके 15 साल तक अगर आप लद्दाख में रहते हैं तो आपको वहां की डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलती है, तो वो कुल मिला के 2032 के आसपास बन जाता है। तो 2032 में आप लद्दाखी रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये कई सारी डिमांड्स थी। अब इन्हीं डिमांड्स के चलते स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 3 बड़े मुद्दे थे जिनके लिए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे थे। 14 दिन की भूख हड़ताल थी और 24 सितंबर को वहां 2 लोग बेहोश होते हैं उस भूख हड़ताल के चलते और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। और उसी दौरान जो प्रोटेस्ट हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। बाहर कुछ नौजवान थे जो प्रोटेस्ट करते हैं। कई सारी बिल्डिंग्स में हम देखते हैं तोड़फोड़ हुई, कुछ गाड़ियां थी जिनमें आग लगाई गई और उसके बाद ये प्रोटेस्ट एक डिफरेंट रुख लेता है। फायरिंग होती है, लाठीचार्ज होता है और उस फायरिंग के बाद 4 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 50 के आसपास लोग वहां जख्मी हालत में पाए जाते हैं और कई सारे लड़कों को, कई सारे नौजवानों को गिरफ्तार भी किया जाता है। उसके बाद ये तमाम तर प्रोसेस होता है। लद्दाख में कर्फ्यू लगता है दफा 163 BNS। इससे पहले जब IPC था तब इसे 144 कहा जाता था। अब दफा 163 163 BNS, जिसके मुताबिक 5 लोग एक जगह पे एक वक्त इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो दफा 144 भी ऐसा ही था और 163 भी ऐसा ही है और यही सूरत हाल लेह की मौजूदा वक्त में भी देखने को मिलती है। उसके बाद फैसला ये किया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो मीटिंग थी 6 अक्टूबर को ऑलरेडी शेड्यूल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 7 लोग लेह एपेक्स बॉडी से और 7 लोग KDA से शामिल होंगे और वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो MOS है, स्टेट मिनिस्टर है होम अफेयर्स के, उनसे मीटिंग करेंगे। उसमें होम सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तर चीजें हो जाती हैं। फिर आज की डेट में कहा जाता है कि इन्हें 3 मेंबर्स को वहां मिलना है। लेकिन आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसके बाद लैब ने, लेह एपेक्स बॉडी ने यह कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारी ये डिमांड्स हैं इन्हें पूरा नहीं किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी डिमांड है इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोब किया जाना चाहिए। जो एंटी नेशनल कहा गया है लद्दाख के लोगों को, लेह के लोगों को, करगिल के लोगों को, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और ये प्रूव कर दीजिए कि हम यहाँ के लोग एंटी नेशनल है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्लेम ये भी किया गया कि हम जानते हैं कि विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट गोलियां चलाई गई, जिसके चलते 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई सारे लोग इसकी सब में जख्मी हुए और सोनम वांगचुक की रिहाई की भी बात इसमें की गई है। तो अब देखना यह होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डिमांड को, इन तमाम तर डिमांड्स को किस तरीके से लेती हैं, क्या कुछ इन पे फैसला आने वाले वक्त में किया जाता है। फिलहाल लद्दाख में सूरत हाल टेंस है क्योंकि वहां की पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक बार फिर से सुर्खियों में आई है, खबरों में आई है और कुछ वक्त बाद ही लद्दाख में, लेह में हिल काउंसिल के इलेक्शन भी हैं। तो अब इस सब में देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इन तमाम तर चीजों को हैंडल करती है। क्या LAB और KDA के साथ बातचीत होती है, क्या इस तमाम तर मुद्दे को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।